स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर दी एग्जीक्यूशनर पार्ट 20। तो चलो शुरू करते हैं। हमने देखा था मोरिस खुद का अंत कर लेती है क्योंकि उसे भी एहसास रहता है कि वही गलत है इतने समय तक, और अंत में बच्चों और प्रूफ को सबको जाने देती है और खुद का ही गला काट लेती है। और यहीं पर मोरिस की कहानी का अंत होता है। वही दूसरी तरफ गैंग्यू लड़ता रहता है किंग स्टोन से। किंग स्टोन की तरफ तेजी से जाकर उसे एक पंच मारता है, मगर किंग स्टोन अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है बहुत आसानी से ही। गैंग्यू तुरंत ही दूसरे हाथ से पंच मार देता है। उस पंच का इम्पैक्ट ऐसे रहता है जैसे कि धमाका हुआ है। फिर हम करीब से देखते हैं किंग स्टोन अपने हाथों से ही गैंग्यू के पंच को रोक कर बोलता है, हे जवान लड़के, तुझे इतना गुस्सा क्यों आया है? क्या ऐसा इसलिए तू उस लड़के को मार नहीं पाया जो प्रिजन में था, और या फिर ऐसा इसलिए तू उस लड़की को नहीं मार पाया? गैंग्यू तुरंत ही अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके किंग स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है। गैंग्यू के हाथ का फॉर्म चेंज हो जाता है। किंग स्टोन उससे बचते हुए बोलता है, अगर तू इतना शक्तिशाली होता तो क्या ये सब समस्याएं ठीक नहीं हो जाती? गैंग्यू गुस्से में अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके पंच मारते हुए बोलता है किंग स्टोन को, चुप हो जा। किंग स्टोन बोलता है, भले ही तू मुझ पर गुस्सा करे मगर इससे हालात तो बदलेंगे नहीं। अगर तू यहाँ पर शक्तिशाली नहीं हुआ तो फिर ना उस लड़के को ना ही लड़की को मार पाएगा। आखिर में समस्या तुझ में ही है। किंग स्टोन उस अटैक से भी बच जाता है। गैंग्यू को बोलता रहता है, अभी भी यही चीज था, अगर तू मुझसे शक्तिशाली होता तो तू मुझे अनदेखा करता और उस लड़की को मार देता। गुस्सा इनकार का अवस्था है। तू नहीं सोचता कि तू गुस्सा खुद पर है क्योंकि तू ये स्वीकार नहीं कर सकता कि तू कमजोर है। ये सुनकर गैंग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। किंग स्टोन गैंग्यू के चेहरे का भाव देखकर बोलता है, ऐसा लगता है तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, भले ही तू ये चीज मानना नहीं चाहता। ये स्वीकार करना मुश्किल है कि तू कमजोर है। गैंग्यू दोबारा अपने हाथों से अटैक करता है। किंग स्टोन वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है, लेकिन तुझे स्वीकार तो करना होगा। गैंग्यू किंग स्टोन के ऊपर लगातार पंचेस मारता रहता है, रुकता ही नहीं। हालांकि किंग स्टोन बहुत ही आसानी से उन सभी पंचेस को ब्लॉक करता है, बोलते हुए आराम से, ये कमजोरी तेरा हिस्सा है और तू आगे बढ़ सकता है इस चीज को स्वीकार करके, और सिर्फ यही एक रास्ता है जिस लक्ष्य की तरफ तू जा रहा है वहाँ पहुँचने का। मैं तुझसे एक बार और पूछता हूँ, तू इतना गुस्सा क्यों है? ये सुनकर गैंग्यू को सब चीजें याद आती है। इक्वालिटी का कैसे अंत हुआ, उसके भाई को कैसे मारा गया, ये सब चीजें याद करके गुस्से से चिल्लाकर किंग स्टोन के ऊपर हमला करता है। चुप हो जा। किंग स्टोन अपने हाथ को उठाकर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, और इसका कारण क्या है जो इतना सब कुछ हो गया? और इतना बोलकर गैंग्यू के पेट में जोरदार पंच मारता है। गैंग्यू के मन में जो कुछ भी चलता रहता है उस पंच के कारण सब कुछ बिखर जाता है, कांच की तरह टूट जाता है। गैंग्यू को याद आता है सिर्फ उसके भाई का। जब गैंग्यू अपने भाई को लिए रहता है अपने हाथ में एक बॉल के आकार में, यही चीजें सोचकर गैंग्यू आसमान में देखता रहता है। गैंग्यू जमीन पे गिर चुका है, उसके सामने खड़ा है किंग स्टोन। मुस्कुराते हुए किंग स्टोन बोलता है, कैसा था ये? क्या तुम थोड़ा शांत हुए? गैंग्यू एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोलता, फिर मायूस होकर अपने मुंह पर हाथ रख कर बोलता है, मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए? किंग स्टोन अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, और क्या, तुम पहले से ही इस चीज का जवाब जानते हो ना? और गैंग्यू किंग स्टोन का हाथ आखिरकार पकड़ ही लेता है शक्तिशाली बनने के लिए। फिर हम देखते हैं एक पोर्टल को। उस पोर्टल के करीब रहते हैं योंजियोन और हो, दोनों जन बात करते रहते हैं। हो बोलती है, ये अच्छा है, जाने पहचाने चेहरे को देखना इतने लंबे समय के बाद। हमें अचानक से ऐसा क्यों बोला गया कि वापस आ जाओ? योंजियोन बोलता है, हमें बस वैसा ही करना है जैसा हमें कहा जाए। मियानजी को देखकर बोलता है, और हाँ, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें जल्दी खत्म होगी, और ये है मियानजी स्पेशल टाइप। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं लिपुस को, और वो लड़ती रहती है एशविड से। एशविड भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके लिपुस से लड़ता रहता है। और फिर सिंका पोर्टल खोलकर आती है। एशविड को देखकर बोलती है, एशविड पोर्टल पहले ही खुला है, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? एशविड देखकर बोलता है, मेरा अभी भी कुछ काम अधूरा है। ये सुनने के बाद सिंका के चेहरे का भाव बदल जाता है। एशविड गौर से देखता है। सिंका गुस्से में बोलती है, एशविड अभी के अभी वापस आ जा, वरना मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगी। सिंका को गुस्से में देखा एशविड तुरंत ही चले जाता है। सिंका ने जो अपने साथियों के साथ हमला किया था उस हमले का यहीं पर अंत होता है। किंग स्टोन गैंग्यू के साथ वापस आ गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट में। किंग स्टोन ने रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए। किंग स्टोन सभी को साथ में बैठे देख बोलता है, तभी मैं सोचूं तुम सभी लोगों से मिल कैसे सका बिना रिस्ट्रिक्शंस के? ऐसा लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जाने पहचाने चेहरे हैं यहाँ पर। गैरा बोलता है, किंग स्टोन बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं। बॉर्डा बोलता है, कैसे हो तुम? किंग स्टोन दोनों को देखकर हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग कैसे भी करके इतनी ऊंचाई तक पहुँच गए। हाँ, तुम सभी लोग बहुत लालची हो। गैरा बोलता है, मुझे नहीं लगता इतना हम लोग लालची है जितना तुम हो। बॉर्डा हंसकर बोलता है, ये सही
रही है। वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट बोलता है, तो किंगस्टोन तुमने ये मीटिंग क्यों रखा है? किंगस्टोन देखकर बोलता है, क्या तुम प्रेसिडेंट हो? तुम काफी जवान हो और हाँ, ये कोई बातचीत नहीं होने वाला, ये बस एक तरफा अपडेट है। अब गैंग्यू मेरा स्टूडेंट है, तुम लोगों को हमारे रास्ते में नहीं आना, बस इतना ही। ये बोलकर किंगस्टोन यहाँ से चले जाता है तुरंत ही। इसके बाद बेजेट किंगस्टोन को लेकर वोटिंग करता है। किंगस्टोन जो कुछ भी बोला है इस चीज के ऊपर, और जो लोग किंगस्टोन के खिलाफ हैं वो क्रूम है, बॉर्डा है, ग्यारा है, आइनाइट है, और जो इस चीज के साथ है वो है ऑथोरिटी और न्यूट्रल। जो भी किंगस्टोन के खिलाफ है उन सभी को देखकर ऑथोरिटी चिल्लाकर बोलता है, जिनके पास ताकत है वो कितने गए गुजरे हैं, तुम लोग इस चीज को इनकार क्यों कर रहे हो? एक शक्तिशाली शख्स कह कर गया कि वो हमारी मदद करेगा, क्या हम लोग इस मौके को खोएंगे? और खास तौर पर क्रूम, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा ये फैसला क्यों है? क्रूम बोलती है, गुनेगार सिर्फ गुनेगार होते हैं, हम किसी भी मांग के आगे नहीं झुकेंगे। मैं पहले ही इस चीज से नाखुश हूँ कि गवर्नमेंट ने मीटिंग करने की इजाजत दे दी। ऑथोरिटी वो मैं हूँ जिसके पास कोई भी शब्द नहीं है। क्या किंगस्टोन वही क्रिमिनल नहीं है जिसका हमें सबसे पहले खात्मा करना चाहिए? अगर वो इतना ही खतरनाक है तो तुम उसके शब्दों पर क्यों भरोसा कर रहे हो? ऑथोरिटी बोलता है, तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, पागल हो गए हो, हालात अभी बदल चुके हैं। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ये सब देखकर सर पकड़ लेता है, उसे समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए। वो किसी भी चीज पर फैसला नहीं ले पाता, मन में यही चलता है, बस मेरी है बुरी किस्मत जब मैं इस चीज का इंचार्ज हूँ। और यही चीज हम दूसरी तरफ देखते हैं सिंका को, जो नहाते हुए ख्यालों में गुम है कि उसे क्या करना चाहिए। डरी हुई रहती है वो बुढ़ा, मैंने सोचा था कि वो कमजोर हो गया है क्योंकि वो इतने सालों तक जेल में बंद था, लेकिन क्या वो सच में कमजोर हो गया है? आखिर में वो कितना शक्तिशाली होगा जब वो प्राइम था? इस चीज से मेरे योजना पर असर होगा। तभी पीछे से आता है हेवंग, बोलता है, सिंका मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था साथ में तुम्हें नहाना है, क्या इसकी सच में जरूरत है गैंग्यू को हराने के लिए? सिंका हेवंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल, तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा ताकि तुम अच्छे से बड़े हो सको। सिंका सोचती है, नहीं, मेरी योजना नाकामयाब नहीं होगी, मेरे पास है सैंगवेंग हेवेंग और मेरे पास बाकी लोग भी हैं, समय समय पर हम सब चीजें सुलझा देंगे। सिंका हेवेंग को गले से लगाकर नहाती रहती है। हेवेंग बोलता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और अब हम देख रहे हैं हीरो एसोसिएशन में, यहाँ पर सभी हीरोज इकट्ठा हुए हैं आज के दिन। लिपूस सभी को देखकर बोलती है, ऐसा लगता है इक्वालिटी के थर्ड जनरेशन सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और लिपूस थोड़े समय के लिए हीरो एसोसिएशन लीडर है। बोलती है, तो अब हम मीटिंग शुरू करते हैं, इक्वालिटी के लिए सिलेक्शन शुरू होगा। एसोसिएशन चेयरमैन 5 कैंडिडेट को चुनेंगे और सेकंड थर्ड के हीरोज अगर सहमत होते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी बारी बारी से। अगर उनके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मिला तो वो लोग इक्वालिटी के मेंबर्स हो जाएंगे और ये इक्वालिटी के कैंडिडेट्स है जिन्हें मैंने चुना है। तभी ऑथोरिटी बोलता है, तुम्हें कौन इजाजत दिया है कैंडिडेट्स चुनने का? लिपूस, बस तुम फिलहाल के लिए चेयरमैन हो। लिपूस बोलती है, ऑथोरिटी तुम यहाँ हो ही क्यों? तुम अपना क्वालिफिकेशन खो चुके हो हीरो के तौर पे। ऑथोरिटी बोलता है, पार्टी लीडर होने के तौर पे मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। लिपूस बोलती है, अगर ऐसा है तो देखो और शांत रहो, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम एसोसिएशन के अफेयर्स में दखल दो। ऑथोरिटी बोलता है, मैं तुम्हें ये दोबारा बोलूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता हूँ एसोसिएशन चेयरमैन के तौर पर। लिपूस ये सुनकर चिल्लाकर बोलती है, किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑथोरिटी बोलता है, तो अगर टेम्पररी एसोसिएशन चेयरमैन लिपूस इक्वालिटी के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी तो वर्ल्ड पार्टी बॉयकॉट करेगा, फिर चाहे तुम्हारा कोई भी वजह हो। लिपूस ये सुनकर हैरान रहती है, क्या? ऑथोरिटी बोलता है, तुम ऑफिशियल एसोसिएशन चेयरमैन नहीं हो, तुम बस अभी फिलहाल के लिए हो। ये जरूरी फैसला इक्वालिटी के मेंबर्स को चुनना जिससे रिप्रेजेंट होगा फ्यूचर एसोसिएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा जो टेम्पररी है और कोई ऐसा जिसे ऑफिशियली अपॉइंटेड किया है एसोसिएशन चेयरमैन के लिए। लिपूस चिल्लाकर बोलती है, ऑथोरिटी क्या तुम अभी के हालात नहीं जानते हो? हमें चुनना होगा इक्वालिटी के मेंबर्स को ताकि हम हालात को सुधार सके। ऑथोरिटी बोलता है, हमारे हालात को सुधार सके, ये तुमसे सुनने में कितना हंसी आ रहा है मुझे। लिपूस, तुमने पोर्टुगल में क्या किया था? तुमने विलेंस को मारा नहीं जिन्हें मार देना चाहिए था, तुमने एशवेड के साथ खेला। क्या तुम सब कुछ तब तक खेल समझती हो जब तक लक्ष्य को मारा ना जाए? लिपूस बोलती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी सिविलियंस को बचाने के लिए। ऑथोरिटी, तुम्हें तो खुद के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने सुना कि तुम बच्चों का बलिदान देने वाले थे, तुम दूसरों पर क्यों जबरदस्ती करते हो कि वो बलिदान दे? तुम अभी भी थोड़ा भी नहीं बदले। ऑथोरिटी बोलता है, लिपूस मैं क्यों बदलूं? वो तुम हो जिसे बदलना चाहिए। फिर सभी हीरोज को देखकर बोलता है, नहीं, वो तुम सब लोग हो जिन्हें बदलना चाहिए। जो मैंने पोर्टुगल में किया उसका क्या? मैं बस सीधा हालत को देखकर सही फैसला लिया। क्या अंत में सब कुछ सही से नहीं हुआ बिना किसी नुकसान के? ये सुनकर चिढ़कर बोलती है लिपूस, ऑथोरिटी बोलता रहता है, और बलिदान, इसे सामने लाने के लिए धन्यवाद। तुम सभी लोग बलिदान दे रहे हो इस चीज के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, और हमारे कीमती लोगों का टैक्स इस्तेमाल करके तुम लोग दरिंदों को खाना खिला रहे हो। तुम बात करती हो उन्हें सुधारने की, सारी जिम्मेदारी लेने की। ये सारी चीजें सुनने में अच्छा लगता है। इन लोगों को सुधारना, बकवास मत करो, ये लोग कभी बदलेंगे नहीं, ये सारे के सारे कचरे हैं। देखो प्रिजन से भागने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एक पागल लड़की के लिए काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों को मारने का। ये है हालात। तुम जो स्टूडेंट थी मैगो
लोगों की, चुनना चाहती है इक्वालिटी के मेंबर्स और चलाना चाहती है हीरो एसोसिएशन। ये साफ साफ दिख रहा है। तुम क्या करोगी? तुम यही सब बकवास करोगी कि हीरोज को मारना नहीं चाहिए, लोगों को धार्मिक और नेक काम करना और सिर्फ अपने आप को सातों देना। लिपुस, यहाँ पर कोई भी चाहता नहीं है कि तुम हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन बनो। तुम हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन नहीं हो, तो दिखावा मत करो इस चीज का। ये सब सुनकर लिपुस बोलती है, ठीक है ऑथोरिटी, तो इसका मतलब मुझे ऑफिशियली बनना पड़ेगा हीरो एसोसिएशन चेयरमैन। हम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं ना? ऑथोरिटी बोलता है, हाँ बिल्कुल। लिपुस बोलती है, तो ठीक है, चलो वोट करते हैं। ऑथोरिटी बोलता है, पब्लिक वोट, बढ़िया। लिपुस बोलती है, नहीं, इतने कम समय में हम वो नहीं कर सकते, चलो हम करते हैं हीरोज वोट। रिजल्ट के साथ साथ फैसला हो जाएगा मेजोरिटी का। तुम क्या सोचते हो ऑथोरिटी? ऑथोरिटी बोलता है, मेजोरिटी वोट, क्या ये वही सभी हीरो नहीं है जो राउजा के साथ हैं? मुझे लगता है ये भी एक तरफा ही होगा। लिपुस बोलती है, तो फिर हम इक्वालिटी सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड थर्ड की, और इसके बाद हीरोज का वोटिंग होता है और थोड़े समय में वोटिंग भी हो जाता है और लिपुस के रिजल्ट में आता है रिजेक्टेड। ये देखकर लिपुस पूरी तरह चौंक गई रहती है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा रहता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखकर ऑथोरिटी हंसते हुए बोलता है, ओहो, ऐसा लगता है तुम वोटिंग के उस अमाउंट तक नहीं पहुंची जितना तुम्हें चाहिए था। ऐसा लगता है हमें चुनना होगा नया चेयरमैन। जैसा कि ऑथोरिटी बोला, ये एक तरफा होगा। इस जगह पर वो हीरोज हैं, वो तब के एक्टिव है जब राउजा एसोसिएशन चेयरमैन थी और इसी चीज की वजह से लिपुस का ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्यों ऐसा आया, इसका कारण ये है, जैसे ही रेकुलस प्रिजन का इंसिडेंट हुआ था वैसे ही ऑथोरिटी जल्दी से जल्दी सारे हीरोज के पास पहुंचा था, जैसे कि वो इसी समय का इंतजार कर रहा था कि यही सब कुछ होने वाला है। हालांकि ज्यादातर हीरोज ऑथोरिटी के खिलाफ है जो सेकंड एसोसिएशन चेयरमैन था, मगर फिर भी ऑथोरिटी के साथ कई सारे लोग चले अभी के हालात की वजह से। और इससे भी ज्यादा जरूरी, भले ही ज्यादातर हीरोज ऑथोरिटी की बात नहीं मानते, फिर भी कई सारे हीरोज बचे हुए हैं जो ऑथोरिटी की बात से सहमत हैं कि उन्हें नया चेयरमैन चुनना है। इसका कारण ये है, जब राउजा बहुत सारी चीजें करके दिखा चुकी थी और बहुत कुछ हासिल की थी। अगर राउजा का तुलना करे लिपुस से, तो लिपुस बहुत सारी चीजों में पीछे है राउजा से। गैंग्यू के ऊपर हीरोज का क्या विचार है, जो इक्वालिटी का मेंबर था जब राउजा लीड करती थी? सभी हीरोज का यही मानना था कि राउजा की जगह सिर्फ गैंग्यू ही ले सकता है, लेकिन गैंग्यू एक अलग रास्ता चुना है और क्रिमिनल्स को मार रहा है। हीरोज के सलाह अलग अलग थे। ऑथोरिटी बोलता है लिपुस को, लिपुस, ऐसा लगता है तुम्हारे हीरोज तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं कि तुम चेयरमैन नहीं बन सकती। तुम क्या करोगी अब? लिपुस को कुछ भी समझता नहीं है अब क्या करना चाहिए उसे। बोलती है, अब वोट। ऑथोरिटी बोलता है, क्या तुम पब्लिक वोट करने वाली हो? लिपुस बोलती है, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है, मैं कैंडिडेट्स को चुनूंगी और हीरोज करेंगे मेजोरिटी वोट। ऑथोरिटी बोलता है, नहीं नहीं, द थर्ड एसोसिएशन चेयरमैन, जिसको हम इज्जत करते थे और बहुत प्यार करते थे, उसने ये कहा था कि जो चेयरमैन बनेगा वो पब्लिक वोट के हिसाब से बनेगा। उसने ये ऑर्डर दिया है कि डिजास्टर और इमरजेंसी के समय गवर्नमेंट फैसला कर सकती है इलेक्शन पीरियड और प्रोसीड कर सकती है। ऑथोरिटी के सामने लिपुस कुछ भी बोल नहीं पाती। ऑथोरिटी बोलता रहता है, और तुम भी इसे जानती हो ना, कोई भी हीरो एसोसिएशन चेयरमैन पोजीशन पर आ सकता है, भले ही वो एसोसिएशन का मेंबर भी ना हो। ये पॉलिसी भी ग्रेट राउजा ने रखा है। हे टेम्पररी चेयरमैन, क्या तुम कर रही हो? अब ये गवर्नमेंट से बोलना, उन्हें ये बोलना कि हम लोग वापस इलेक्शन कर रहे हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के लिए, ताकि वो फैसला करे कब इलेक्शन पीरियड रखे। तुम्हें एसोसिएशन चेयरमैन के तौर पर अपना काम करना चाहिए, भले ही तुम अभी फिलहाल के लिए हो। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। 3-4 चैप्टर अभी ऐसे ही जाएंगे जिसमें सिर्फ वोटिंग वीटिंग होगा, उसके बाद एक्शन सीन चालू होगा, तो थोड़ा इंतजार करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।